हेलो फ्रेंड्स, माँ की ममता। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला सविता अपने छोटे बेटे रमेश के साथ रहती थी। सविता का पति बहुत साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और उसके बाद से सविता ने अकेले अपने बेटों की परवरिश की। जीवन कठिन था, लेकिन सविता ने कभी हार नहीं मानी और अपने बेटों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की कोशिश की। रमेश अभी 8 साल का था जब एक दिन अचानक उसे तेज बुखार और खांसी होने लगी। सविता ने उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि दवाइयों की कीमत बहुत ज़्यादा है और वह उसके लिए खरीदना मुश्किल होगा। सविता ने सोचा कि वह अपने पुराने गहने बेच दे, लेकिन गांव में गहनों की कीमत भी इतनी कम थी कि वह दवाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। सविता ने सोचा कि अगर वह शहर चली जाए और वहां की किसी भी बड़ी दवा की दुकान से दवाई लाए तो शायद मदद हो सके। उसने अपने बेटों को आराम से बिस्तर पर लेटाया और खुद पैदल की शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन सविता की माँ की ममता उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। शहर पहुंचकर सविता ने दवा की दुकान पर जाकर दवाई खरीदी, लेकिन दवाई बहुत महंगी थी और सविता के पास पैसे कम पड़ गए। उसने दुकान के मालिक से विनती की और बताया कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। दुकान के मालिक ने सविता की दया और लगन को देखकर दवाई आधी कीमत पर देने की पेशकश की। सविता ने दवाई लेकर खुशी खुशी गांव की ओर लौटने की राह पकड़ी, लेकिन रास्ते में रात हो गई और सविता को एक ठंडी रात में खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। वह थकी हुई थी, लेकिन अपने बेटों के स्वास्थ्य की चिंता ने उसे और भी ताकत दी। अगले दिन सविता ने घर पहुंचकर रमेश को दवाई दी और उसकी देखभाल में पूरी तरह लग गई। उसने रमेश को गर्म पानी से स्नान कराया, उसके लिए पोषक आहार तैयार किया और दिन रात उसकी देखभाल की। सविता ने न केवल दवाई दी बल्कि अपने बेटों को मानसिक सांत्वना भी प्रदान की, जिससे वह जल्दी ठीक हो सका। रमेश की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, उसके बुखार की गर्मी कम होने लगी और उसकी तबीयत भी बेहतर होने लगी। सविता ने भगवान का धन्यवाद किया कि उसके बेटों की जान बच गई। गांव के लोग उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर चकित थे और उन्होंने सविता की मां की ममता की सराहना की। इस कठिन समय ने सविता को और भी मजबूत बना दिया और उसने यह सीखा कि मां का प्यार और बलिदान किसी भी कठिनाई को पार करने की ताकत रखता है। रमेश ठीक हो गया और सविता ने अपने बेटों को एक नई ऊर्जा और प्रेम के साथ जीवन की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार सविता की ममता और बलिदान ने साबित कर दिया कि एक माँ की देखभाल और प्यार ही सबसे बड़ी शक्ति है, जो अपने बच्चों की मुश्किल घड़ी को आसान बना देती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब करना।